तो बच्चों, हमने पहले की वीडियोस में विलयन से संबंधित कई उसके जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, पहले हमने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके पढ़े थे, 8-9 तरीके। उसके बाद हमने अणुसंघी गुणधर्म पढ़े थे। तो आज मैं एक महत्वपूर्ण अणुसंघी गुणधर्म से संबंधित आपको इस वीडियो में मैं आपको आंकिक प्रश्न हल करा रहा हूं। तो यह राउल्ट के नियम से संबंधित प्रश्न है, आंकिक प्रश्न। तो पहले आप प्रश्न नोट कर लीजिए। प्रश्न लिखिए, पानी का वाष्प दाब 20 डिग्री सेल्सियस पर, जो पानी है उसका वाष्प दाब वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेल्सियस पर 17 mm है, 17 मिलीमीटर है। 50 ग्राम पानी में 3 ग्राम यूरिया मोलर द्रव्यमान जिसका 60 ग्राम पर मोल है वाले विलयन के वाष्प दाब की गणना करनी है आपको। फिर देख लीजिए, पानी का वाष्प दाब दिया हुआ है आपको 20 डिग्री पर 17 mm, और आपको 50 ग्राम पानी में 3 ग्राम यूरिया वाले विलयन के लिए वाष्प दाब की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो पहले हम जो जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो यहां पर देखिए आप, ये दिया हुआ है पानी का वाष्प दाब दिया हुआ है। तो पानी यहां पर विलायक है, तो विलायक का वाष्प दाब दिया हुआ है हमें। पानी यानी कि विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 हम कहते हैं इसको, जैसे माना तो P0 हमको दे रखा है 17 mm। ये हमारा P0 हो गया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब 50 ग्राम पानी में 3 ग्राम यूरिया को घोला गया है। 50 ग्राम पानी है तो यहां पर 3 ग्राम यूरिया है। तो विलेय का द्रव्यमान है, विलेय है हमारा यूरिया, तो विलेय का द्रव्यमान इसको हम माना स्मॉल डब्ल्यू माने, तो विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है हमको 3 ग्राम, और 50 ग्राम पानी है। विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है 50 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान है विलायक के द्रव्यमान को यदि मैं कैपिटल डब्ल्यू मानूं तो ये दे रखा है 50 ग्राम, 3 ग्राम था, 50 ग्राम दिया हुआ है। अब इसका मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है विलेय का 60 ग्राम, विलेय का अणुभार दिया हुआ है, विलेय का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट, इसको माना हम कैपिटल एम मानते हैं। तो ये दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल, 60। हमको निकालना क्या है, हमको विलयन का वाष्प दाब निकालना है, हमको पी या पीएस निकालना है, यानी कि विलयन का वाष्प दाब निकालना है हमको। विलयन का वाष्प दाब, आपको विलयन का वाष्प दाब यानी कि पीएस निकालना है। तो जो विलयन का वाष्प दाब है वो निकालना है हमको। तो हम राउल्ट के नियम से जानते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है, यानी कि हम जानते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इजिकल टू N अपॉन N प्लस N। अब देखिए यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि यूरिया 3 ग्राम घोला हुआ है, कितने में, 50 ग्राम पानी में, यानी कि ये बहुत तनु विलयन है, इसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक है। तो हम जानते हैं इसमें तनु विलयन के लिए क्या हो जाता है, ये इसको हम लगभग क्या मान लेते हैं, N अपॉन N मान लेते हैं। ये जो N है, क्योंकि ये नीचे भिन्न में है तो इसको हल में है नीचे, तो इसका मान जो है, इसका कोई ज्यादा इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो हम इसको N अपॉन N कर लेते हैं, तनु विलयन के लिए होता है। तो इस सूत्र को हम लगाएंगे यहां पर। तो इस सूत्र में वैल्यूज को पुट कर दो आप। P0 दिया हुआ है आपको 17 माइनस P, देखो ये N अपॉन N को हम क्या लिख सकते हैं, N को लिखते हैं स्मॉल w बट्टे कैपिटल M बट्टे कैपिटल N को, ये N को लिखेंगे हम, ये विलायक, ये मोलों की संख्या है विलायक के, तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल W बट्टे कैपिटल M डैश माना विलायक का अणुभार जो है हम क्या मान लेते हैं, M डैश मान लेते हैं। वो भी दिया हुआ है हमको विलायक का अणुभार, यहाँ पे M डैश कितना दिया हुआ है, M डैश हमको दिया हुआ है विलायक का अणुभार 18, ये 18 दिया हुआ है। ठीक, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। अब आप देखिए यहां पर से इसको, क्वेश्चन को मैं यहां से यहां कर दे रहा हूं, फिर से मैं लिख दे रहा हूं। देखिए आप सूत्र को, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर, ये आ गया, ये आ जाएगा स्मॉल w
इंटू एम डैश बटे कैपिटल डब्ल्यू इंटू एम। इसमें देखिए ध्यान दीजिए फिर से कि स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है, एम जो है विलेय का अनुभार है और एम डैश विलायक का अनुभार है। ये जो एम डैश है किसका अनुभार है? विलायक का अनुभार है, विलायक का। तो अब आप इसमें वैल्यूज रखिए। P0 दे रखा है आपको 17, PS निकालना है आपको, PS अपॉन P0 की जगह 17 बराबर स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू रखिए, कितना है स्मॉल डब्ल्यू 3 गुणा एम डैश कितना है 18 बटे कैपिटल डब्ल्यू कितना है 50 इंटू कैपिटल एम कितना है 60। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हल करने के बाद, तो इससे आपका पीएस की वैल्यू निकल जाएगी। तो इससे आपका जो पीएस का मान है वो आप निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको सॉल्व किया है। तो पीएस का जो या आप इसको ऐसा कर लीजिए, पहले 17 माइनस पीएस निकाल लीजिए, यहां से पहले 17 माइनस पीएस निकाल लीजिए। ये कितना हो जाएगा 17 माइनस पीएस? ये हो जाएगा 17 इंटू 3 इंटू 18 अपॉन 50 इंटू 60 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो 17 माइनस पीएस की वैल्यू कितनी हो गई 17 इंटू 3 इंटू 18 अपॉन 50 इंटू 60। तो इसको हल करेंगे आप, तो मैंने इसे हल किया था, तो मेरा इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 0.306। फिर 17 माइनस पीएस आता है, तो पीएस को साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा पीएस इज इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 0.306। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो ये आ जाता है 16.694 mm मरकरी। ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर से देखिए, मैं एक बार इसको समझा दे रहा हूं आपको। देखिए, पानी का वाष्प दाब दिया हुआ था आपको 17 mm, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 दिया हुआ था 17 mm। विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ था 3 ग्राम यूरिया है, तो विलेय का द्रव्यमान ये हमेशा याद रखिएगा, विलायक ज्यादा मात्रा में होता है, तो विलेय यहाँ पर यूरिया है, विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ 3 ग्राम, उसको स्मॉल डब्ल्यू मान लिया हमने। विलायक का द्रव्यमान, पानी का द्रव्यमान दे रखा है 50 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू मान लिया 50। विलेय का अनुभार, विलेय पानी है अपने, सॉरी विलेय यूरिया है, यूरिया का अनुभार 60 दे रखा है हमको, NH2CO NH2 60 हो गया, इसको एम माना हमने कैपिटल। विलायक का अनुभार, विलायक पानी है, पानी का अनुभार 18 होता है, ये हमने ले लिया। फिर हमने ये राउल्ट के नियम से सूत्र लगाया, यहां पर आप लिख दीजिए राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, ताकि क्लियर हो जाए जो सूत्र आपने अप्लाई किया है। तो ये सूत्र आपने लगाया, और यहां पर आपने तनु विलयनु के लिए, यहां पर आप लिख सकते हैं कि तनु विलयनु के लिए हमने ये n/n ले लिया। तो ये स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, कैपिटल एम विलेय का अनुभार है, क्योंकि मोलू की संख्या निकालने के लिए भार बटा अनुभार करते हैं। तो ऐसे यहां पे किया हमने, तो ये W इंटू एम डैश अपॉन कैपिटल एम इंटू डब्ल्यू हो गया। फिर हमने यहां पे ले लिया, देखिए आप, तो यहां पर आपने P0 का वैल्यू रखा 17 दोनों जगह, स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू रखा 3, इसका वैल्यू रखा, कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू रखा और कैपिटल एम का वैल्यू रखा। तो इसको सॉल्व किया, तो 17 माइनस पीएस इज इक्वल टू इतना निकल गया और पीएस का वैल्यू इतना आ गया। इस तरीके से आप राउल्ट के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप इसका एक होमवर्क लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। राउल्ट के नियम का एक आप क्वेश्चन लिख लीजिए। 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 25.75 mmHg है। 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 25.75 mm मरकरी है। इस ताप पर यूरिया के NH2CO NH2 यूरिया के 60% जलीय विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। इस ताप पर यूरिया NH2CO NH2 के 60% जलीय विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से आप उसको जो है इस सूत्र का प्रयोग करके इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।